टुडे वी आर कंटिन्यूइंग लेसन नंबर 2। आज हम लेसन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन विंडोज 7। लास्ट टाइम वी स्टडीड सम फीचर्स ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक व्हाट इज डेस्कटॉप एंड आइकन्स, डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर, इम्पोर्टेंस ऑफ टास्क बार एंड कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार। ये फीचर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। टुडे वी विल डिस्कस सम other features of Windows 7 operating system like Windows Action Center and Windows Arrow interface. First we will discuss Windows Action Center. Children, Windows Action Center is a feature that monitor our computer and it shows notifications for updates, shows security messages and maintenance messages. जैसे मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशंस आते हैं दैट दिस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड अपडेशन, यू नीड टू फ्री द स्पेस ऑफ मोबाइल। सेम कंप्यूटर में भी विंडो एक्शन सेंटर होता है फीचर दैट कीप्स मॉनिटरिंग आवर कंप्यूटर्स वर्किंग, जो हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को मॉनिटरिंग करता है। और इट ऑल्सो शोज नोटिफिकेशन, अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए तो इट शोज की योर ब्राउजर रिक्वायर अपडेशन, योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर अपडेशन, एंटीवायरस रिक्वायर अपडेशन। तो इस तरीके से मैसेज शोज करता है, सिक्योरिटी मैसेज देता है। सपोज एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज जैसे स्प्रेडिंग वायरस, तो इट शोज कि आपका यू जस्ट डिसेबल द सॉफ्टवेयर, समटाइम्स स्पेस इज नॉट देयर, सो इट शोज द मैसेजेस फॉर मेंटेनेंस की यू जस्ट फ्री अप द स्पेस, scan your drives with antivirus. So it is our duty to just check these messages and do according to the messages. अगर हम इन messages को follow करते हैं तो we can keep our computer up to date and we can use the computer for a long time. अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, it require updation, अगर हम उसको अपडेट कर लेते हैं तो it works properly, it gives all the features. So it is very important feature of Windows 7 operating system. You can see its icon on a taskbar. इसका जो आइकन होता है वो टास्क बार पे रहता है, दैट इज अ वाइट फ्लैग, छोटा सा फ्लैग होता है नियर द क्लॉक। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो वी कैन सी द मैसेजेस जनरेटेड बाय विंडोज एक्शन सेंटर। जो भी एक्शन सेंटर मैसेजेस देता है वो किसके थ्रू देता है, इस आइकन के। आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट feature. If you have a Windows 7 operating system, use this feature. See, in this picture there is a taskbar, right side there is a white flag, और इस पे क्लिक करने पर हमें ये मैसेजेस दिख रहे हैं जो एक्शन सेंटर ने हमको शो किए हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर है विंडोज एरो इंटरफेस। दिस फीचर एक्चुअली गिव न्यू लुक टू विंडोज। इस फीचर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं दैट गिव्स न्यू लुक टू विंडोज एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ देम लाइक एरो पीक, एरो शेक एंड एरो स्नैप ऑप्शंस। फर्स्ट वी विल डिस्कस एरो पीक ऑप्शन। चिल्ड्रन, एरो पीक ऑप्शन क्या करता है, इट मिनिमाइज ऑल द करंट विंडोज एंड शोज द डेस्कटॉप स्क्रीन। अगर हम शो डेस्कटॉप बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सारी करंट विंडोज को मिनिमाइज करके हमको डेस्कटॉप स्क्रीन शो करता है, और दिस फीचर नोन एज एरो पीक फीचर। एंड अगेन इफ यू क्लिक ऑन अ शो डेस्कटॉप बटन देन ऑल द विंडोज विल रीअपियर। अगर आप वापस इस पे क्लिक करोगे तो सारी विंडोज रीअपियर होंगी। आई थिंक यू रिमेंबर शो डेस्कटॉप बटन इज अ पार्ट ऑफ टास्क बार एंड वी स्टडीड दैट इट इज लोकेटेड राइट साइड ऑफ द टास्क बार। ओके, now we will study arrow shake. As the name is shaking the window, this feature is used if we have a lots of windows open on our computer and we want only one window should be open and rest of the window should be minimized, then we use arrow shake feature. इस feature में क्या होता है, जितनी भी windows open है उसमें से केवल करंट विंडो स्क्रीन पर रहती है, बाकी सब ऑटोमेटिकली विंडोज मिनिमाइज होती है। हाउ वी कैन डू इट? फॉर डूइंग दिस वी हैव टू डू व्हाट, वी विल ड्रैग द टाइटल बार ऑफ वन ओपन विंडो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
जिस विंडो को भी हमें ओपन रखना है हम उसकी टाइटल बार को ड्रैग करेंगे लेफ्ट टू राइट फॉर सम टाइम पीरियड. When we will do this work, then all other windows will be minimized and current window will be on the screen. This is the reason this feature known as a arrow shape feature. So this is also used to arrange the windows. See, in this picture as you can see there are 3 windows open. इसमें 3 windows open है. And now if I will use arrow shape feature with the first window that has a yellow title bar, then all window will be minimized, only this window will be present on the desktop. So we can easily do our work with the current window. This is also an important feature. Next is arrow snap or snapping. Now we will study what is arrow snap. Actually arrow snap is also used to arrange the window. In this feature what happened? It arrange the windows side by side on the screen. ये क्या करेगा? विंडोज को स्क्रीन के लेफ्ट और राइट साइड में अरेंज करता है. दिस फीचर इज यूजफुल व्हेन यू हैव टू कंपेयर 2 डॉक्यूमेंट्स. अगर आपको कोई 2 डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है देन दिस फीचर इज यूजफुल. अगर आपको फाइल्स को वन फोल्डर से दूसरे फोल्डर में शिफ्ट करना है, कॉपी करना है, देन दिस इज ऑल्सो एन यूजफुल फीचर इन विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. How to do it? What you have to do? First you have to click on the title bar of one window and then you have to drag it to the left side of the screen. आपको एक विंडो की टाइटल बार पे क्लिक करके उसको लेफ्ट साइड में स्क्रीन के ड्रैग करना है. Then it will shrink to the half size. And same method you have to apply with another window, but this time you have to drag to the right side of the screen. So both the window will cover up the screen half of the portion. Now see, suppose this is the window. If we will drag this window to the left side, see, it will occupy the half of the screen. Okay. Now if we will drag the second window to the right side, it will shrink to the right side of the screen and you can see both the windows have occupied the half of the screen portion. Or we can easily see both the windows. हम दोनों windows को देख सकते हैं. Now if I want to copy any file or folder between these 2 windows, I can easily copy and move the files and folder. Or in same way, I can open 2 documents and I can compare their contents. Even I can copy and move the content from one file to another file. हम 2 files को भी content को compare कर सकते हैं. So this is also an important feature of arrow interface. Now our topics are over and children, this is the answer key of last assignment. You can see your answers and if there are corrections are required, please do according to the given answer key. And this is the assignment for this week. Thank you.